चिराग कंफ्यूज थोड़ा करते हैं पब्लिक, खासकर मीडिया वालों को कंफ्यूज करते हैं। कैसे करते हैं? हाजीपुर पर दावा करते हैं बार बार, और कल ही पोस्टर आया उनके अपने प्रोफाइल पर फेसबुक पर कि जमुई छोड़ना ही नहीं है, तो जमुई से भी लड़ेंगे, हाजीपुर से भी 2 सीट से लड़ने का प्लान है। क्या चिराग पासवान 40 सीट पे लड़ेंगे अकेले। एक बड़ा सवाल ये भी है, राजनीति में भरोसा किसी पर नहीं किया जाता है, भरोसा शब्द राजनीति में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आप लोग जिस स्थिति में है, बीजेपी पर कितना भरोसा है, अमित शाह पर कितना भरोसा है, उनके वादे पर कितना भरोसा है, चिराग को क्या है? देखिए फिर वही बात हम कह रहे हैं कि बात अब आप लोगों की बात, भरोसा हमारे अपने नेता के चमत्कारी नेतृत्व पे है, भरोसा हमको बिहार के लोगों पे है, भरोसा हमको बिहार की जो जनता जो लोकतंत्र के लिखती है उस पे भरोसा है। लेकिन मुझको पूरे बिहार का सर्वे करेगा तो सबसे अगर कोई लोकप्रिय नेता है बिहार का, तो बिहार का बेटा चिराग पासवान। न जाति का दाग है, न पार्टी का दाग है, न मजहब का दाग है, ना ही किसी प्रकार का अन्य घोटालों का दाग है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। हाजीपुर सीट को लेकर सर्वे पे सर्वे कराया जा रहा है, दावेदारी पर दावेदारी की जा रही है। एक तरफ पशुपति कुमार पारस हैं, मौजूदा सांसद, सिटिंग एमपी, अड़े हुए हैं और अडिग हैं कि वो किसी कीमत पर हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो रिपोर्ट आया है सर्वे का, वो चिराग पासवान के पक्ष में गया है। चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। दैनिक भास्कर जो सर्वे कराया है सर, खुशी तो आप लोगों को मिली होगी। हाजीपुर की 3/4 जनता चाहती है कि चिराग लड़े वहां से। देखिए खुशी हमको, ये सब आप जो बात बोल रहे हैं, आप बिहार का सर्वे कराइए और बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान है। आप लोग हाजीपुर का ठीक है, सब कंपनियां आती हैं कराती हैं, बहुत सारे सर्वे वाली जो जिस प्रोफेशनल सर्वे वाली एजेंसी है वो कराती हैं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कर रहा हूँ, चूँकि मैं संगठन का हूँ और संगठन के लोगों, मैं पूरे बिहार का भ्रमण किया है मैंने, अपने अकेले भ्रमण किया है और अपने नेता के साथ भी पूरे बिहार का भ्रमण किया। अब पिछले 2-3 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं, इसलिए आप लोग सर्वे ठीक है, एजेंसियाँ सर्वे करती हैं, आया है, लेकिन मुझको पूरे बिहार का सर्वे करेगा तो सबसे अगर कोई लोकप्रिय नेता है बिहार का, तो बिहार का बेटा चिराग पासवान है। एक खबर चलती है हमेशा कि तेजस्वी और चिराग अगर साथ हो जाए तो बिहार में एक नया समीकरण बन सकता है। लोकसभा उसकी प्रयोग भूमि बनेगी क्या इस बार? देखिए चिराग पासवान की सोच बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। चिराग पासवान कभी सत्ता के पीछे नहीं भागे हैं। अगर चिराग पासवान को इतना ही मंत्रालय पद प्रिय होता तो 2020 में अपने आप को एनडीए से अलग नहीं करते, और एनडीए से अलग नहीं करते तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री होते। उन्होंने चिंता की बिहार में पलायन की, उन्होंने चिंता की बिहार में बेरोजगारों की, उन्होंने चिंता की बिहार कैसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्राप्त करे। तो निश्चित रूप से उन्होंने बिहार की चिंता की, और बिहार की चिंता के क्रम में जो निकले वो आशीर्वाद यात्रा में, तो उनको देखिए आज जाति पाति मजहब तोड़ करके चिराग पासवान का नेतृत्व लोगों ने स्वीकार किया है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में अगर इकलौता कोई नेता है जिस पे दाग किसी प्रकार का नहीं है, न जाति का दाग है, न पार्टी का दाग है, न मजहब का दाग है, ना ही किसी प्रकार का अन्य घोटालों का दाग है। 50 साल का मेरे स्वर्गवासी नेता का बेदाग करियर रहा है। माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ जो बोल दे कि 1 रुपये का। तो देखिए राजनीति में सेवा की भाव, अब हम बहुत कुछ नहीं कहते। तो चिराग पासवान ने कभी पद को महत्वपूर्ण नहीं समझा। चिराग पासवान कैसे बिहार का गौरवशाली इतिहास बिहार पुनः प्राप्त करें, इसकी लड़ाई चिराग पासवान ले रहे हैं। और इसलिए पूरे बिहार का जनमानस आज हर जाति का हो, कोई भी जाति का हो, युवा से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाएं, सब लोग चिराग पासवान को आशीर्वाद दे रही हैं। आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल है नीतीश कुमार। एक ऐसा पेच फंसा है बिहार में एनडीए में कि जो पेच 28 जनवरी के पहले महागठबंधन में था सीट शेयरिंग को लेकर, आज महागठबंधन में तो अब लग रहा है कि सीट शेयर हो गया। 28 पर आरजेडी, 6 पर वाम, 6 पर कांग्रेस। आप लोग का गठबंधन में कोई चर्चा नहीं है, ना उपेंद्र कुशवाहा कुछ बोलने को तैयार है, ना मांझी जी, आप भी नहीं बोलिएगा। देखिए गठबंधन की एक मर्यादा है और मीडिया के सामने गठबंधन सीटों पर चर्चा नहीं होती है। आपको मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे जो भी एनडीए के घटक दल के नेता हैं आपस में विचार विमर्श हो रहा है, लेकिन अब ये कोई बात तो है नहीं। अरे जिस दिन हो गया है लगभग, आ जाएगा, आपके बीच में आ जाएगा, लेकिन मीडिया के सामने सब बात होती नहीं ना। ये सब चर्चा का विषय मीडिया के सामने तो है नहीं।
अब मन मतलब हमको तो नहीं दिल्ली अगोर के बैठे हुए हैं सब लोग, चिराग जी भी दिल्ली में ही बैठे हुए हैं। नहीं, स्वाभाविक है। अब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो सभी दल के नेता दिल्ली में रहते हैं, बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हों चाहे सभी नेता लोग हैं वहाँ, तो स्वाभाविक रूप से अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अभी तो सत्र समाप्त हुआ है तो दिल्ली में ही रहेंगे ना। और क्यों दिल्ली से आते नहीं? अभी जब जमुई गए थे, अभी तो मान लीजिए आपके केंद्रीय विद्यालय का उन्होंने शिलान्यास किया, रेलवे में कई सारे सुख सुविधाओं का जो लोगों का है उसका शिलान्यास किया उन्होंने। तो निश्चित मेरे नेता बिहार को ही सर प्राथमिकता रखने के बाद ही दिल्ली रहते हैं। दिल्ली अभी मान लीजिए बात हो रही है, बड़े बड़े नेताओं के बीच में बात हो रही है, तो इसलिए दिल्ली रहना भी अनिवार्य है। एक बड़ा सवाल ये भी है, राजनीति में भरोसा किसी पर नहीं किया जाता है, भरोसा शब्द राजनीति में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आप लोग जिस स्थिति में है, बीजेपी पर कितना भरोसा है, अमित शाह पर कितना भरोसा है, उनके वादे पर कितना भरोसा है जो चिराग को किया है? देखिए फिर वही बात हम कह रहे हैं कि बात अब आप लोगों की बात, भरोसा हमारे अपने नेता के चमत्कारी नेतृत्व पे है, भरोसा हमको बिहार के लोगों पे है, भरोसा हमको बिहार की जो जनता जो लोकतंत्र के लिखती है उस पे भरोसा है। बाकी तो मान लीजिए हमारे पास जनता की ताकत होगी तो भरोसा हम लोग करवा देते हैं ना, ऐसा थोड़ी एक भरोसा। और चिराग पासवान जिस तरह से लोगों ने उनको अपनाया है उसके बाद भरोसा हुआ है, बहुत सारे लोगों से हुआ है। हम लोग तो अकेले लड़ने वाले थे ना, मान लीजिए इतनी बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टियां कभी अकेले लड़ने का किसी ने दम खम नहीं रखा। चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के तहत बिहार की समस्याओं को लेकर के अकेले लड़ने का काम किया और 136 सीट पे हम लोग चुनाव लड़े और हम लोगों ने शानदार प्रदर्शन किया बिहार में। हाँ, शानदार प्रदर्शन किया। तो निश्चित रूप से हमारे नेता यहाँ के लोगों पर, यहाँ के मतदाताओं पर भरोसा है। अब बाकी रही बात वो तो जब आपके पास शक्ति होगी तो कोई पूछेगा, अगर आपके पास शक्ति नहीं रहेगी, आपका जनाधार नहीं रहेगा, आपके पास बिहार में लोगों का आशीर्वाद नहीं रहेगा तो आप किसी पे भरोसा करके क्या कर सकते हैं? अंतिम सवाल है, चिराग कंफ्यूज थोड़ा करते हैं पब्लिक को, खासकर मीडिया वालों को कंफ्यूज करते हैं। कैसे करते हैं? हाजीपुर पर दावा करते हैं बार बार, और कल ही पोस्टर आया उनके अपने प्रोफाइल पर फेसबुक पर कि जमुई छोड़ना ही नहीं है, तो जमुई से भी लड़ेंगे, हाजीपुर से भी 2 सीट से लड़ने का प्लान है क्या चिराग पासवान 40 सीट पे लड़ेंगे अकेले? देखिए फिर वही बात, आप लोग क्या जमुई से रिश्ता नहीं छूट जाएगा? हाजीपुर से जैसे आज रिश्ता उनके पिताजी का था वैसे रिश्ता आज भी है। अब किसी को बेचैनी है कि हाजीपुर में सब कार्यक्रम में, सबके दुख सुख में, सबके सुख में दुख में पहुंचते हैं। ये तो पारिवारिक रिश्ता हाजीपुर से, जिस तरह हाजीपुर से वैसे ही चिराग पासवान का जमुई से भी रिश्ता है। और उन्होंने उस दिन बड़े मतलब आप देखे होंगे वहाँ का माहौल, उस रूप में बोले हैं कि मैं यहाँ बेटा बन के आया हूँ सेवा करने। तो मैं इसलिए 40 बोल रहा हूँ कि हमारी ताकत 40 सीट पे है, हमारी ताकत हर बूथ पे है। तो आने वाले चुनाव में आप देखिएगा कि ये एक ऐसा चुनाव होगा कि इसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यकर्ता सबसे आगे रहकर चुनाव, एनडीए के जो भी घटक दल के हमारे साथी चुनाव लड़ेंगे उनको जिताने में आगे रहेगा, सबसे आगे रहेगा। चलिए, तो पूरे कॉन्फिडेंस में है। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हमारे साथ चर्चा किए, चिराग कहां से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, कितना अमित शाह पर भरोसा है, तमाम तरह के प्रश्न हमसे इनसे पूछा। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।